हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो सीरीज है, हम लोग इसमें झारखंड के आंदोलन को पढ़ रहे हैं, झारखंड के विद्रोह को पढ़ रहे हैं। ओके, अभी तक 3 क्लास कंप्लीट हो गया है। इन 3 क्लास में हम लोगों ने जो झारखंड के विद्रोह हैं, झारखंड के जो आंदोलन है, तो इसकी पृष्ठभूमि, आखिर इसका नींव क्या रहा है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ढाल विद्रोह, और फिर हम लोगों ने इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग ये जो चौथा लेक्चर है, इसमें पढ़ने वाले हैं चुआर विद्रोह। इसको चुआड़ विद्रोह भी बोलते हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, कंसेप्चुअली हम लोग हर चीज को, हर पॉइंट्स को समझेंगे, और फिर इसके बाद का जो क्लास होगा, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। क्या है आज? चुआड़, या फिर चुआर भी बोलते हैं, चुआर विद्रोह। ये जो क्लास नोट्स है, ये आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको देखकर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ये जो कंसेप्चुअल क्लास है, इसको देखने के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास कराए जाते हैं, उसको आप देखिए। बाद में फिर ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। और टाइम टू टाइम हर बार क्वेश्चन के माध्यम से ये रिवीजन होता रहेगा। सारे टॉपिक जो जो करा दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से उसे रिवाइज हमेशा कराया जाता रहेगा। चलिए, तो चुआर विद्रोह या फिर चुआड़ विद्रोह, ये जो विद्रोह है, ये जो विद्रोह है, तो इस विद्रोह में भूमिज जनजाति के लोगों ने, भूमिज जनजाति के लोगों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। ओके, सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। और अंग्रेज जो है, अंग्रेज इनको जो है, भूमि जनजाति को क्या कहकर बुलाते थे? ये कहते थे इसको चुआर या फिर चुआड़, है ना। ये कौन कहता था? ये अंग्रेज कहता था। किनको? भूमि जनजाति को चुआर या फिर चुआड़। और ये इसका मतलब क्या होता है? ये उन लोगों को कहा जाता था, चुआर या फिर चुआड़, जो कि पशु पक्षी का शिकार करते थे, पशु पक्षी का जो शिकार करते थे। ठीक है, जंगल के जितने तरह के उत्पाद हैं उसको खाते थे, मतलब जंगलों से अपना पेट भरते थे, वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ लोग जो हैं, जिनको चुआड़ बोला जाता था, इसमें से कुछ लोग जो हैं, ये जमींदारों के यहाँ पाइक की नौकरी करते थे। पाइक की नौकरी, ये क्या होता है पाइक? ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सिपाही ही होता है, तो इसकी नौकरी करते थे ये। इसको बोला जाता था चुआड़। ओके, तो भूमि जनजाति को अंग्रेज क्या बुलाते थे? चुआड़। और इन लोगों ने इस विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था, इसलिए इस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विद्रोह क्या है, क्यों हुआ था? किसी भी विद्रोह को समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि यह विद्रोह आखिर हुआ क्यों था। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? यह विद्रोह क्यों हुआ था, है ना, क्यों हुआ था। तो यहां पर देखिए, मैंने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार उसका यूज होगा। फर्स्ट क्लास में मैंने जो भी आप लोगों को बताया है, वही सब रीजंस रहेंगे किसी ना किसी विद्रोह के, उसी में से कोई ना कोई पॉइंट रहेगा। तो इसमें देखिए, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं और आप कोरिलेट कीजिएगा जो उस समय बताया गया था। तो इसमें क्या है जो कि इस विद्रोह का कारण बना? तो एक ये है कि अंग्रेजों द्वारा, अब जिसको चुआड़ बोला जा रहा है, तो उनकी भूमि पर, है ना, चुआड़ की भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, और फिर अवैध कब्जा करके इस जमीन को, इस भूमि को किसे दे देना? ये दे देना जमींदारों को, जमींदारों को दे देना, जमींदारों को दे देना। एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था, जब ये जमीन जमींदारों को दे दी गई, तो ये जो जमीन है, इसमें लगान की इतनी वृद्धि कर देना कि वो दे ना पाए, लोग इसे दे ना पाए, और इस जमीन का नहीं देने के बाद इस जमीन का नीलामी कर देना, नहीं देने के बाद जमीन का
नीलामी कर देना, है ना। तो ये जो है 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एक और पॉइंट है, ये आप समझ गए कि भूमि को जो है अवैध रूप से कब्जा करके ये जमींदारों को दे देते थे, और जमींदार बाद में क्या करते थे कि ये इतनी वृद्धि कर देते थे लगान में कि लोग जो है जनता दे नहीं पाती थी वृद्धि। अब लगान, अब क्या है कि जब वो लगान नहीं दे पाते थे तो इस जमीन का नीलाम हो जाता था, इसको नीलाम कर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट ये है, कि जो बाहर से लोग आते थे इस क्षेत्र में, जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग को क्या बोला जाएगा, देखो, ठीक है। तो जो बाहरी लोग थे तो इनको यहां बसाया जा रहा था, पहला चीज बसाया जा रहा था, और बसाने के साथ साथ उन्हें अच्छे पद भी दिए जा रहे थे। उसमें से एक पद था पुलिस का, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो पुलिस बनते थे वो हमेशा स्थानीय लोग बनते थे, लेकिन अब यहां पर क्या किया जा रहा था कि बाहर से लोगों को बुलाकर बसाया जा रहा था और उन्हें पुलिस के रूप में नियुक्त भी किया जा रहा था, ठीक है। तो ये 3 मुख्य कारण थे किसके, चुआड़ विद्रोह के, चुआड़ विद्रोह के, ये 3 मुख्य कारण थे। अब यही जो है इस विद्रोह को पैदा करता है। अब यहां पर क्या है कि ये विद्रोह हुआ किस क्षेत्र में था, तो यदि आप मैप देखेंगे, तो ये जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में ये विद्रोह हुआ था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहां पर सिंहभूम का भी क्षेत्र था, मानभूम का भी कुछ क्षेत्र था, ओके, बड़ा भूम का भी क्षेत्र था, और पंचायत राज्य था। मतलब लगभग ये एरिया जो है इसमें आ जा रहा है, ओके। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो क्षेत्र है, तो यहां पर पुलिस व्यवस्था में अब चूंकि बाहर से लोगों को बुलाकर बसाया जा रहा है और यहां पर उन्हें पुलिस का जो पद है वो दिया जा रहा है, तो पुलिस व्यवस्था में अचानक परिवर्तन होने लगता है। इस कारण से पुलिस व्यवस्था में अचानक से परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन क्या था कि दरोगा के रूप में, पुलिस के रूप में गैर आदिवासियों को बसाया जा रहा था, गैर आदिवासियों को नियुक्त किया जा रहा था, ठीक है। अब इस कारण से क्या हुआ, जनता तो पहले से ही परेशान थी। कौन सा रीजन, देखिए ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ये 2 पॉइंट जो है ये आम आदमी के लिए है ना, ये आम आदमी के लिए है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है, इससे जो थोड़े ऊंचे कस्बे के लोग थे वो भी अब परेशान होने लगे। तो इसमें यह हुआ कि इस विद्रोह में आम जनता तो शामिल थी ही, साथ ही साथ इसमें अब जमींदार, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग पुलिस व्यवस्था में उसके व्यक्ति नहीं होंगे तो उन्हें भी परेशानी होगी। तो जमींदार हो गया, ठीक है, घटवाल हो गया और पाइक, तो अब इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया, और जो विद्रोह पहले से स्टार्ट हो गया था आम जनता के थ्रू, उसमें ये लोग शामिल हो गए। अब हुआ ये कि इन लोगों के शामिल हो जाने के बाद ये जो विद्रोह है ये काफी व्यापक हो गया। ऐसे तो उतना वैल्यू नहीं था जब आम जनता थी, लेकिन ये लोगों के शामिल हो जाने के बाद ये विद्रोह जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और व्यापक भी हो जाता है। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनके नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। यहाँ पर श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह। कोई एक नेता इसमें नहीं था, इसलिए एक नाम यहां नहीं बताया जा रहा है, ओके। दुर्जन सिंह और मोहन सिंह। तो ये लोग जो थे ये प्रमुख नेता थे। क्यों इतने सारे लीडर क्यों हो गए, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था ये एक जगह नहीं हुआ था। ये जो है ये सिंहभूम
सिंहभूम, मानभूम, पंचेत और बड़ा भूम। तो इन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था और यही कारण है कि इतने सारे लीडर हैं, यही कारण है कि इतने सारे लीडर हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको याद करना है कि इस विद्रोह का एक नारा था, इस विद्रोह का एक नारा था। क्या था नारा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका जो नारा था ये था अपना अपना गांव, है ना, अपना गांव, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये जो है इस विद्रोह का नारा था। और जितने लोगों के नाम बताए गए हैं वो सभी अलग अलग क्षेत्र से थे, अलग अलग क्षेत्र से इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। अब इतना व्यापक विद्रोह हुआ है तो अंग्रेज तो शांत बैठेगा नहीं। तो अब वो क्या करता है, अंग्रेज क्या करता है कि इस विद्रोह के दमन के लिए, इस विद्रोह के दमन के लिए जिसको भेजता है, विद्रोह के दमन के लिए जिसको भेजता है उनका क्या नाम है, एक है लेफ्टिनेंट गुडियार, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉब्स, कैप्टन फॉब्स और मेजर क्रॉफ्ट, क्राफ्ट। ये तीन लोगों को इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा जाता है। ओके, अब होता ये कि देखिए इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे क्षेत्रों में ये विद्रोह हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अशांति फैलेगी। ओके, तो देखिए मैप की अगर बात की जाए तो जो मैप मैंने बताया था ये वाला, ये जो एरिया है ये अब काफी जो है इसमें उथल पुथल होने लगता है। इस एरिया में 25 से 30 साल तक इस एरिया में जो है उथल पुथल होता है। ये जो विद्रोह है ये 1769 में स्टार्ट हुआ था। ये जो विद्रोह है ये 1769 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ गया हेडिंग, 1769 में स्टार्ट हुआ था और ये 1805 तक चला था। ये जो है 1805 तक चला था, है ना। तो 1769 में यह स्टार्ट हुआ था विद्रोह, और इस विद्रोह के कारण ये जो एरिया है ये पूरा इस एरिया में उथल पुथल हो गया था। मतलब ये अशांत था, ये जो है पूरी तरह से ये अशांत हो गया था। ओके, अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि इतने सालों तक इस क्षेत्र में इतने सारे कह सकते हैं कि आक्रमण होते हैं, लोगों का विद्रोह होता है, तो अंग्रेज यहाँ पर अब झुक जाता है। तो अंग्रेजों को अब यहाँ पर झुकना पड़ जाता है, अंग्रेजों को अब यहाँ पर झुकना पड़ जाता है। झुकना पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों का डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। कौन कौन सा डिमांड पूरा किया जा रहा है इसको समझिए। देखिए होता क्या है, 6 मार्च 1800 को, 6 मार्च 1800 ईस्वी, इस दिन क्या होता है कि पहले वाली जो पुलिस व्यवस्था थी जिसको बोला जाता है जमींदारी, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, तो इस सिस्टम को फिर से लागू किया जाता है। इस सिस्टम को फिर से लागू किया जाता है, फिर से लागू किया जाता है। ये एक चीज हो गया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि पुलिस के रूप में जो लोकल हैं उन्हीं को यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है, ठीक है, लोकल को नियुक्ति दी जाती है, लोकल को नियुक्ति दी जाती है। ये हो गया। तीसरा ये है कि जो भूमि जब्त कर ली गई थी जबरदस्ती, खासकर पाइकों की भूमि, तो ये जो है पाइक कौन है, या तो वो नॉर्मल व्यक्ति या फिर चुआड़ है जो कि जमींदारों के यहाँ सिपाही जैसा काम करते हैं। ओके, तो पाइकों की जो भूमि है ये वापस कर दी जाती है। देखिए यही तीन लोग थे, घटवार, जमींदार, पाइक, जिन्होंने इस विद्रोह में योगदान करके इस विद्रोह को व्यापक बनाया था। ठीक है, तो इनके लिए डिमांड पूरा हो जाता है, इसके लिए जो डिमांड है ये पूरा हो जाता है। अब चूंकि यही लोग इंपॉर्टेंट थे तो इनके डिमांड पूरे कर लिए गए, और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ही फायदा था, इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ही फायदा था, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो जमीनें हैं उन जमीनों का, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो, तो जो अवैध कब्जा है उस कब्जे से जमीनों को मुक्त किया जाता है,
और अवैध नीलामी जो होता था उसको जो है खत्म कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया इस विद्रोह का कंक्लूजन। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ये तो बात हुई 1800 की ना, 1800 की बात हुई। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस कभी कभी आ सकता है कि इस विद्रोह का जो कारण रहा वो कारण क्या था। अगर ये दो तीन सेंटेंस नहीं रहे तो आप क्या लिखेंगे, जो बताया गया था, क्या क्या बताया गया था कि भूमि जो है वो जमींदार को दे देना अवैध कब्जा करके, फिर टैक्स बढ़ाकर नीलामी कर देना। ओके, और पुलिस क्या है कि पुलिस नियुक्ति के लिए बाहरी लोगों का इस्तेमाल करना। ये तीन चीज मैंने बताया था। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि जो टैक्स वसूला जाता था, तो वसूली के लिए क्या है कि अंग्रेज मनमानी तरीका अपनाते थे। ठीक है, मनमानी तरीका अपनाते थे, बदसलूकी करते थे। तो ये सब भी कुछ कुछ रीजन था। ठीक है, और ये तो खैर रहेगा रहेगा ही, जमीन की नीलामी। ठीक है, तो ये सब भी अगर क्वेश्चन में वो ना रहे तो आप ये टिक कर सकते हैं, मनमानी, बदसलूकी, जमीन की नीलामी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि 25 से 30 साल तक जो है ये विद्रोह होता रहता है। मतलब कि यहाँ पर ये एरिया जो है ये अशांत रहता है। ये जो एरिया है ये अशांत रहता है। फाइनली ये होता है कि 1805 है ना, 1805 में इसे जो है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको जंगल महल बोला जाता है, इसको एक जिला बना दिया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है, ये जंगल महल का ही क्षेत्र है। जंगल महल ये नहीं है, ये जंगल तराई का क्षेत्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये जंगल तराई का क्षेत्र है, ये जो है ये जंगल तराई है। जंगल महल ये हो गया। तो ये जो चुवाड़ विद्रोह ये जंगल महल का जो है एरिया है। ओके, तो यहाँ पर 1805 में इसे जो है जिला बना दिया जाता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है बस। चुवाड़ विद्रोह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे बता दिए गए। अब इस पर बेस्ड यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो जितनी चीज है एक तरह से वो असेंबल होके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो ये जो नोट्स है ये मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप कंसेप्चुअल क्लास जो है उसको देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास को देखिए, आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, हालांकि मैं ये सेंड कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।